आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी के बारे में कि सस्टेनेबिलिटी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको एग्जांपल के साथ इजी वे में समझाऊंगा और इसकी जो मेजर टाइप्स हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। सस्टेनेबिलिटी एक मेथड है, एक प्रोसेस है। देखिए, हम इस दुनिया में, इस अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं, हमारा इस अर्थ के साथ रिलेशन है। अगर इस अर्थ को, इस दुनिया को कोई नुकसान होगा, इसमें रिसोर्सेज की कमी होगी, इसमें इक्वालिटी नहीं होगी, इसमें सोशल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, हम अच्छे से ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे, हमारे लिए मुश्किलात होंगी। तो ये जो रिसोर्सेज हैं इनको अच्छे से यूटिलाइज करना ताकि आने वाले काल में रिसोर्सेज कम ना हो, और हमारे इन्वायरमेंट को अच्छे से मैनेज करना, इन्वायरमेंट को इक्वालिटी के साथ अच्छे तरीके से लेके चलना कि फ्यूचर में कोई मसला ना हो, हमारे इन्वायरमेंट को कोई तकलीफ ना हो, कोई इफेक्ट ना हो। ये सारी चीज़ों को हम जब मैनेज करते हैं एक प्रोसेस के साथ, एक मेथड के साथ, इसको हम सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। सस्टेनेबिलिटी की अभी डिफरेंट टाइप्स हैं, मेजर टाइप्स मैंने लिखी हैं। इसमें सबसे पहले इसकी जो पॉपुलर टाइप है उसमें आ जाती है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि जो हमारे इस अर्थ में रिसोर्सेज हैं, लाइक ऑयल है, कोयला है, ऑक्सीजन है, ये फॉरेस्ट है, ठीक है। अभी देखें, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रही है, लाइक दरख्त काटी जाएंगे तो ऑक्सीजन कम होगी, जिससे हमारे बहुत ज़्यादा दुनिया के जो ग्लोबल वार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट आया है, हमारी चेंज हो रहा है, मौसम, वेदर चेंज हो रहा है, सैलाब आ रहे हैं, तो ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, लोग जो फॉरेस्ट काट रहे हैं। तो ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ऑयल देखें, ज़मीन से ऑयल निकालते जाएंगे, एक टाइम आएगा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कोयल निकालेंगे, एक टाइम आएगा ख़त्म हो जाएगा, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो रिसोर्सेज हैं इनको हम अच्छे से यूटिलाइज करते हैं और हम रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाते हैं। जैसे हवा से पैदा होने वाली एनर्जी वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, पानी से पैदा होने वाली एनर्जी वो कभी भी नहीं ख़त्म होगी। तो इस तरह रीन्यूएबल एनर्जी को हम अडॉप्ट करते हैं। हम पोल्यूशन को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वेस्ट को मिनिमाइज करते हैं, हमारी हवा में पोल्यूशन ना हो, लैंड पोल्यूशन ना हो। तो ये जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज को मैनेज करना, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, वेस्ट को कंट्रोल करना, रीन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करना, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, जो ऑयल कोयल से बिजली बनाते हैं तो डिफरेंट गैसेस निकलती हैं, उससे कितना ज़्यादा नुकसान होता है, हमारे पोल्यूशन क्रिएट होती है, इसको अच्छे से मैनेज करना, रिड्यूस करना, डिफरेंट और मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना एनर्जी प्रोड्यूस करने के, इसको हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। अभी सेकंड भी आ जाती है सोशल सस्टेनेबिलिटी। सोशल सस्टेनेबिलिटी के अंदर हमारा सोशल जस्टिस आ जाता है, लोगों के दरमियान में इक्वालिटी रखना, इंसाफ रखना, बराबर रखना लोगों को, हर इंडिविजुअल को, हर कम्युनिटी को, हर रिलीजन को उसकी एक अपनी वर्थ है, उसकी एक अपनी वैल्यू है। एजुकेशन इसमें आ जाती है, हेल्थ केयर का ख्याल करना, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, लोगों को घर प्रोवाइड करना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को देना, ये सारी सोशल सस्टेनेबिलिटी में आ जाती है। तीसरे नंबर पे, थर्ड पे आ जाती है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में हम मोस्टली ये देखते हैं कि हमने उन रिसोर्सेज के अंदर इन्वेस्ट करना है, उन चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करना है जिससे हमारे जो है रीन्यूएबल एनर्जी जनरेट हो सके और हम नॉन रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो। लाइक मैंने बताया भी आपको, जैसे पानी से एनर्जी बनाए, इस तरह के प्लांट हमें लगाने चाहिए, उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। इसमें सोशल इक्वालिटी भी आ जाती है कि लोगों के अंदर इक्वालिटी रखना, लोगों के डिफरेंट पॉलिसीज़, डिफरेंट बिजनेसेस, डिफरेंट कामों के थ्रू जो भी सिस्टम हम चला रहे हैं उसके थ्रू इस तरह का हमने निज़ाम चलाना है कि लोगों को फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली भी उनके अंदर इक्वालिटी रहे और हमारे अंदर फेयरली आपस में वो काम करते रहें। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में ये होता है। आगे फोर्थ पे आ जाता है कल्चरल सस्टेनेबिलिटी। कल्चरल सस्टेनेबिलिटी में हम जो लोगों के पुराने ट्रेडिशनल कल्चर चलते आ रहे हैं उसको हमने प्रिजर्व करना होता है, उसको हमने बचा के रखना होता है, उसको हमने वैल्यू देनी होती है। लाइक देखें, जो बिल्डिंग्स हैं पुरानी, किले बने हुए हैं, ठीक है, म्यूजियम है, जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन्स हैं, डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जो कस्टम्स चलती आ रही हैं, ट्रेडिशंस चलती आ रही हैं, उनको हमने क्या करना होता है, उनको हमने वैल्यू देनी होती है, उनको हमने एक सस्टेनेबल वे के साथ मैनेज करके चलाना होता है ताकि वो एग्जिस्ट करती रहें, उनकी एक अपनी वर्थ है, वो चीज़ें साथ साथ चलती रहें। अभी फिफ्थ पे आ जाती है टेक्नोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी।
टेक्नोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी में हम क्या करते हैं, नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव करने के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि रीन्यूएबल एनर्जी जो है सोर्सेज हैं, ठीक है, इसमें लाइक जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट है, इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, इन चीज़ों की जो टेक्नोलॉजी है इसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर हम नई चीज़ें लाने की, इन्वेंशन लाने की, इनोवेशन लाने की कोशिश करते हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था सस्टेनेबिलिटी का और इसकी टाइप्स का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।